नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में और उससे भी हजार गुना आज की इस महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में। दोस्तों, एक साथ तीन बड़ी बड़ी घटना होगी, बहुत बड़ी हड़कंप मचाने वाले हैं। आने वाले अग्नि 24 घंटे के अंदर अब आपकी सुख की अंतिम घड़ी पास आ चुकी है। जब आपको सुख की प्राप्ति होगी तो आपके दुश्मन आपकी तरक्की में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खुशी अब आपके सामने आएगी, क्योंकि अब बदलती ग्रहों की चाल आप सभी की कुंडली में भयानक बदलाव करने जा रहे हैं। और यह बताओ, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में बहुत बड़ी चमत्कार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रही है। अब आपकी सफलता की तथा सुखों की अंतिम घड़ी आ चुका है। भगवान का कृपा भी आपके ऊपर हो रहे हैं। माता लक्ष्मी का भी कृपा आपके ऊपर हो रहे हैं। अब चारों तरफ से आपके जीवन काल में खुशियां ही खुशी आए, परंतु आपको मेहनत करते रहना है। मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटाना है, क्योंकि मेहनत की बदौलत ही ईश्वर का साथ मिलता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद ही इस बार आपका साथ देता है। अगर आप अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे, हमेशा बड़ा काम करेंगे, गलत काम करेंगे, तो ईश्वर का साथ आपको कभी नहीं मिल पाएगा। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी उनके सामने आप रोकर सुना दे, लेकिन आपकी पुकार कभी नहीं सुनेगी। इसलिए आपको पहले अपने कर्म को मजबूत बनाना है। उसके बाद आपको खुशियां मांगने के लिए ईश्वर के दरवाजे पर जाना है। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो भगवान आपको खुशियां देने के लिए तात्पर्य रहेंगे और आपको वह खुशियां मिलेगी जिसकी आप चाहत रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब ईश्वर का साथ मिलता है तो आप उनका पूजा पाठ ही करना छोड़ देते हैं, या फिर उनको याद ही नहीं करते हैं और आप परेशान रहते हैं और अपने किस्मत और नसीब को दोष देते हैं। लेकिन आपका किस्मत और नसीब का कोई दोष नहीं है। आप बस देवी देवताओं पर आस्था नहीं रखते हैं। देव देवताओं का पूजा आराधना सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा भाव से नहीं करते हैं। इसलिए आपको थोड़ा बहुत पैसों की तंगी तथा कई और तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अपने जीवन काल की सभी तंगी को खत्म करना चाहते हैं, जड़ से ही खत्म करना चाहती है, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएं और कभी किसी के साथ बुरा करने की ना सोचे। अगर आपके आमने सामने कोई बुरा भी कर रहे हैं तो करने दीजिए, लेकिन आपको बुरा नहीं करना है, क्योंकि जब कर्म का फल मिलता है तो कोई व्यक्ति बच नहीं पाता है। कर्म के अनुसार उनका फल मिलता है, और कर्म में अगर दाग निकल गया तो समझ चाहिए न्याय के देवता भगवान शनि देव बुरे कर्मों वाले व्यक्तियों को नाश कर देता है और अच्छे कर्म वाले व्यक्तियों के ऊपर जीवन भर के लिए कृपा बरसाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप ईश्वर का साथ चाहते हैं या फिर ईश्वर का साथ नहीं चाहते हैं? हर कोई तो ईश्वर का साथ चाहते हैं, चाहे किसी तरह का इंसान हो, लेकिन हर किसी के ऊपर ईश्वर का कृपा नहीं होता। सिर्फ महसूस करता है कि हमारे ऊपर ईश्वर का कृपा होता, लेकिन उसी के ऊपर ईश्वर का कृपा होता है तथा उसी को ईश्वर ने साथ देते हैं जो अभी तक जीवन में किसी को नहीं रुलाया है, अभी तक अपने से बड़ों को अपमान नहीं किया है तथा अपने माता पिता को खासकर अपमान नहीं किया हो, कभी भी जान से किसी का हत्या नहीं किया हो तथा अपने जीवन काल में सदैव अपने के बारे में सोचता हो, कभी किसी की बारे में नेगेटिव नहीं सोचता हो तथा अपने परिवार में किसी तरह का झगड़ा वाद विवाह नहीं करता हो, अपने घर में सभी व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर चलता हो, किसी बाहरी इंसान के साथ नहीं लगता हो तथा अपने कर्म से ही मतलब रखता हो, ऐसे ही इंसानों के ऊपर देवी देवताओं की कृपा बरसती है। तो अब आपको हमेशा के लिए ईश्वर का साथ चाहिए तथा ईश्वर का मदद चाहिए, तो आप बहुत ही साधारण इंसान बन जाए और ईश्वर की भक्ति में लीन हो।
जाएं, सब कुछ त्याग कर दीजिए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। फिर देखिए, ईश्वर वही करेगा जो उनको अच्छा लगेगा, और ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, और होता वही है जो अच्छा होता है। तो फिर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ईश्वर आपकी सभी परेशानी को दूर करेंगे तथा ईश्वर आपकी जीवन का सहारा बन चुका है। हर दुख दर्द में यह आपके साथ रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप जिसके लिए तड़प रहे हैं, जो चीज आपको सोने पर भी मजबूर कर दिया है, जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन वह चीज आपको अभी तक नहीं मिल रही है, तो 24 घंटे के अंदर वह सभी चीज आपको ईश्वर का साथ मिलने के बाद मिल जाएगा। क्योंकि ईश्वर के साथ हर चीज होता है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि क्योंकि ईश्वर के साथ हर चीज होता है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि ईश्वर आपको नहीं दे सकता। ईश्वर चाहे तो करोड़पति से करोड़पति बना सकते हैं। सोच लिया तो रात भर में ही आप करोड़पति बन जाएंगे। और एक बात यह भी है कि अगर गलतियां किया तो ईश्वर करोड़पति से करोड़पति भी बन सकता है। यह पल भर में व्यक्तियों के जीवन काल में खुशियां भर सकता है तथा पल भर में खुशियों को दुखों में बदल सकता है। सब कुछ इन्हीं के हाथों में होता है, और यह बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तथा ईश्वर का कृपा आपके ऊपर हुआ है, तो आपको अब हर परेशानियों से विजय प्राप्त होगी। हरिशंकर से आपको मुक्ति मिलेगी, और आने वाला समय और आने वाला भविष्य आपका सुधर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपका हर एक सपना सच होगा। जो सपना काफी लंबे समय से अधूरी पड़ी हुई है, वह सपना इस समय ईश्वर पूर्ण करेंगे, क्योंकि दुख का घड़ी समाप्त हो चुका है। अब तक आपने जो दुख झेले हैं, अब और नहीं, अब आपका समय का पहिया घूम चुका है। कहते हैं ना कि कभी इंसानों के जीवन काल में दुख होता है, तो कभी उनके जीवन काल में सुख भी जरूर होता है। यह एक सिक्के की दो पहलू है। इंसानों को दुख आने पर भी घबराना नहीं चाहिए तथा सुख मिलने पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किसका समय बदल जाएगा यह कोई निश्चित नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपका समय बदलने वाला है, और आपके जीवन काल की सभी अंधकार खत्म होगी। पुराने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। आज तक आपको महसूस हो रहा था कि दिन हमारे लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि हम अभी तक कोई खुशियों का आनंद उठा ही नहीं पाया था। जो खुशी मनुष्य की जीवन काल में होना चाहिए, लेकिन अभी तक आपको खुशियों का शायद आनंद ही नहीं मिला है। कोई खुशियां अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अब आपकी खुशियों का दिन शुरू हो गया है। 24 घंटे के अंदर रात भी दिन लगेगा। अब तक आपको लग रहा था कि दिन और रात बराबर है, लेकिन अब दिन रात का फर्क समझ में आएगा। इसके अलावा ईश्वर आपको उन सभी व्यक्तियों से बचा कर रखेगा जो व्यक्ति थोड़ा बहुत आपके कार्यों में अड़चने ला रही थी, कार्य में सफल होने नहीं दे रहे थे, सफल कार्य असफल करवा रहे थे, जो आपकी सफलता में बड़ा यानी कि कांटे बनकर खड़े हो गए थे, उन्हें सभी व्यक्तियों से भी आपको छुटकारा मिलेगी। और अब आपकी सफलता की आगे कोई घटना टेक नहीं सकता, और सभी कार्य में अब आप बड़े ही आसान तरीके से सफल होंगे। इसके अलावा आपके जीवन काल में अब दुखों का नाश होगा, और अब आपको आने वाले समय में बिल्कुल लाभ मिलेगी। इसके बारे में आप अभी तक कल्पना नहीं की होगी। उन सभी क्षेत्रों में अब आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की सिटी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करेंगे तथा कुछ ऐसे सावधानियां के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे कार्य बताएंगे जिन्हें कर लेने से आपको अपने जीवन काल में सफलता ही सफलता मिलेगी, कार्य में बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तथा इस समय कुछ ऐसे सावधानियां भी बताएंगे जिन्हें बरतने से आपके जीवन काल की मुश्किल से मुश्किल बेड़ा पार हो सकती है। वीडियो बड़ा ही खास है और ग्रह गोचर पर आधारित है। आने वाले अगले 24 घंटे आपकी जीवन काल में 3 महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं।
ग्राहक गोचर द्वारा यही संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय में आपको लाभ मिलेगी। इसके अलावा वीडियो में यह भी बात करेंगे कि आज आपका व्यापार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, वह अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। ग्रह गोचर या 24 घंटे के अंदर क्या परिणाम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, कितना यह परिणाम आपके लिए शुभ रहेगा और कितना यह परिणाम आपके लिए अशुभ रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। ग्रह स्थिति बहुत ही उत्तम है। दिन की शुरुआत में ही अपने कार्यों की रूपरेखा बना ले। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से संबंधित कार्यों को तुरंत क्रियान्वित करना उचित रहेगा। समय शांतिपूर्ण व्यतीत होगा। नेगेटिव दूसरों की मदद करते समय यह भी ध्यान रखें कि आपके कार्यों में व्यवधान ना आए। भाइयों के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु थोड़ी सी समझदारी और सूझबूझ से काम लेने से परिस्थितियां अनुकूल भी हो जाएंगी। बिजनेस के काम व्यवस्थित रहेंगे, लेकिन किसी के दखल से आपकी योजना गड़बड़ा सकती है। इसलिए दूसरों की सलाह पर भरोसा न करके अपनी कार्य क्षमता पर ही ध्यान दें। ऑफिस का माहौल शांति और सुकूनदायक रहेगा। वैवाहिक जीवन मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति लेने का अनुकूल समय है। ज्यादा पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। खांसी जुकाम की परेशानी दिनचर्या को अस्तव्यस्त करेगी। आपने अपनी उपलब्धियां, उम्मीद संबंधी जो सपने सजाए थे, वो बहुत हद तक पूरे हो सकते हैं। इसलिए जोश और मेहनत के साथ अपने काम निपटाने की कोशिश करते रहें। कंपटीशन के दौर में खुद को साबित करने का अच्छा मौका है। ध्यान रखिए कि किसी पैतृक संपत्ति अथवा किसी अन्य बात को लेकर भाइयों के साथ कुछ वाद विवाद होने की संभावना लग रही है, परंतु जरा सी सावधानी और समझदारी से परिस्थितियां संभल भी जाएंगी। बिजनेस संबंधी सरकारी कामों में सफलता मिल सकती है। किसी अधिकारी या बड़े आदमी से विवाद होने की आशंका है। इस कारण नौकरी में भी परेशानी हो सकती है, इसलिए धैर्य और संयम रखना जरूरी है। वैवाहिक संबंध सुखद बने रहेंगे। प्रेम और रोमांस के मामले में लकी रहेंगे। खानपान व दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अन्यथा लापरवाही की वजह से पेट खराब रहता है। आज सोच विचार तथा आत्मनिरीक्षण करने का समय है। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए वरदान साबित होगी। स्थान परिवर्तन की योजना बन रही है, तो अनुकूल समय है। आज सोच विचार तथा आत्मनिरीक्षण करने का समय है। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए वरदान साबित होगी। स्थान परिवर्तन की योजना बन रही है, तो अनुकूल समय है। दूसरों के मामले में बिना वजह हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद होने से इसका नकारात्मक प्रभाव घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। बिजनेस में खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। इस समय व्यवसाय को लेकर जो योजना चल रही थी, वह लंबित हो जाएगी। नौकरी में अपने उसूलों व सिद्धांतों के साथ बिल्कुल भी समझौता ना करें। वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव रह सकते हैं, जिसका असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करके अपने करियर पर ध्यान दे। वर्तमान मौसम से अपना बचाव करना जरूरी है। सुरक्षा संबंधी नियमों का गंभीरता से पालन करें। आज सोच विचार तथा आत्मनिरीक्षण करने का समय है। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए वरदान साबित होगी। स्थान परिवर्तन की योजना बन रही है, तो अनुकूल समय है।
आप अपनी व्यवस्थित दिनचर्या और कार्यप्रणाली से अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कोई उधार दिया हुआ अथवा रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है। अपने किसी विशेष कार्य में व्यवधान आने से मन कुछ परेशान भी रह सकता है। अपना आत्मबल मजबूत बनाकर रखें। किसी भी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेते समय घर के अनुभवी तथा वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह लेना आपके लिए हितकर रहेगा। व्यवसाय में फाइनेंस संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें, वरना आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस समय अपनी कार्य क्षमता साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी जरूरत है। सरकारी नौकरी में वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अत्यधिक कार्यभार बना रहेगा। कुछ समय पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन और घूमने फिरने के लिए निकालना उचित रहेगा। लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। इस समय अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाकर रखने की जरूरत है। योगा, मेडिटेशन इसका उचित हल है। घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधी तैयारियों में व्यस्तता रहेगी। यह समय मानसिक शांति व संतोषदायक है। भाइयों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। फायदेमंद यात्रा हो सकती है। वैभव संबंधी वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। बच्चों का मनोबल बनाकर रखना जरूरी है, क्योंकि अपने भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर वे लोग चिंतित रहेंगे। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ विपरीत होंगी, इसलिए इस समय को धैर्य व संयम से व्यतीत करना ज्यादा उचित रहेगा। व्यवसाय क्षेत्र में आपका प्रभाव व दबदबा बना रहेगा। कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, जिसकी वजह से काम की उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है। इस समय माल की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। घर में व्यवस्था बनाए रखने तथा रखरखाव संबंधी काम की अधिकता रहेगी, परंतु आप पूरे मनोयोग और ऊर्जा से उन्हें संपन्न करने में सक्षम भी रहेंगे। किसी नजदीकी व्यक्ति की मुसीबत में उसका सहयोग करने से आत्मिक खुशी मिलेगी। आज आपको अनावश्यक खर्चे आपको परेशान करेंगे। कभी-कभी अकारण ही मन में भय और वहम जैसी स्थिति रहेगी। अपने इस व्यवहार पर मनन करना अति आवश्यक है। साथ ही कुछ समय आध्यात्मिक अथवा धार्मिक स्थल पर जरूर दें। बिजनेस में उचित कार्य प्रणाली बनाए रखने के लिए कार्यस्थल की अंदरूनी व्यवस्था में सुधार लाएं। स्टाफ और कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध रखें। स्टूडेंट्स और युवाओं को भी किसी नौकरी संबंधी विभागीय परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम हासिल होंगे। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की खटास उत्पन्न हो सकती है। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। विशेष तौर पर अपने आहार पर ध्यान देना जरूरी है। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा।